स्टार्ट करते हैं, यहाँ आता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, इसमें स्मॉल क्यों नहीं हो रहा, ठीक है भाई। यहाँ आते हैं और ये हमारे पास डेट के मेथड्स हैं। क्या है? डेट। अब ये डेट का मेथड बहुत काम का है भाई। अक्सर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं वो जो डेट्स के हिसाब से चल रही होती हैं, चाहे ऑर्डर्स हो नंबर ऑफ, ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ों के हिसाब से। अब वहाँ पर हम डेट गेट भी करते हैं, लाइव डेट भी चल रही होती है, डेट को अपडेट भी करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों से। डेट में हमारे पास दो किस्म के मेथड्स हैं। कुछ मेथड्स हैं डेट के गेट मेथड और कुछ हैं सेट मेथड। गेट मेथड में क्या होगा? गेट करोगे आप भाई, और गेट क्या होगा? जो आप लोग टुडे गेट करोगे तो आज का दिन आएगा, ठीक है। दिस ईयर गेट करोगे तो अभी का ईयर आएगा। जो चीज गेट करोगे वो देगा। अच्छा, ये जो आप गेट करोगे ये आपके पास ऑन द स्पॉट जो अभी आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो वो आपको गेट करके इंटरनेट से नहीं, आपके सिस्टम के हिसाब से देगा। अगर आपके सिस्टम में टाइम खराब है तो खराब टाइम बता रहा होगा, ठीक है। लेकिन जब आप अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय कर दोगे, क्या कर दोगे? डिप्लॉय कर दोगे, फिर क्या होगा? हाँ, फिर वर्ल्ड वाइड, फिर आपको वर्ल्ड वाइड का टाइम बता रहा होगा जो उस वक्त के हिसाब से और जहां पर ओपन किया गया वहां से, तो उसके हिसाब से टाइम ऑटो सेट करके देगा। इंटरनेट से टाइम गेट कर रहा होगा। अभी जो टाइम गेट करेगा वो सिस्टम के थ्रू गेट करेगा। और सेट टाइम में क्या होगा? अपनी मर्जी से आप टाइम मिनट सेट कर सकते हो, जो भी जो वैल्यू पास। अब सेट टाइम का फायदा क्या है? सेट टाइम की यूज करेंगे, यू गेट से ही वैल्यू लेकर सेट करेंगे। अब गेट से वैल्यू लेकर सेट करने की क्या जरूरत है? एक बंदे ने ऑर्डर दिया, अभी क्या किया? किसी भी चीज पे ऑर्डर पे क्लिक किया, ऑर्डर हो गया। अब ऑर्डर पे टाइम आपने गेट वाला टाइम ही आगे फॉरवर्ड कर दिया खाली नॉर्मली। अब वहां गेट का टाइम लगाओगे, गेट कर लिया टाइम। अगर गेट का टाइम रखोगे तो गेट का टाइम तो क्या हो जाएगा? अपडेट। नेक्स्ट डे खोलोगे वो टाइम चेंज हो जाएगा। अब उसका ऑर्डर का टाइम तो वही रहना चाहिए। तो हम सेट मेथड करते हैं। सेट मेथड में हम गेट वाला टाइम गेट करके इंसर्ट करते हैं, जो डेटा वहां पर आ रहा होता है सेम वो लाके सेट करवा देते हैं। अब क्या होगा? जिस टाइम वो ऑर्डर देगा टाइम सेट हो गया, अब वही टाइम आपको हर टाइम नजर आ रहा होगा। बात समझ आई? इस तरीके से मल्टीपल पर्पस के लिए हम इसको गेट और सेट के मेथड्स यूज करते हैं। अब पहले मेथड पे आता हूं। हमारे पास यहां से स्टार्ट होता है टू गेट डेट, गेट फुल ईयर, गेट मंथ्स और गेट डेट। यहां आता हूं और इसको हटा देता हूं। ये कल के मेथड्स हैं जो हमने देखे थे। पहला मेथड है, एक मिनट कैसे था मैं भूल ही गया। लेट, आपने एक वेरिएबल लेना है जो भी आप चाहो, ठीक है। लेट्स माय डेट बराबर है न्यू डेट लिख देना है आपने। ये होता है कंस्ट्रक्टर मेथड। क्या होता है? हाँ, ये मैं आपको एरे के अंदर भी बताऊंगा, एरे का कंस्ट्रक्टर मेथड भी बताऊंगा, और इसी के साथ ऑब्जेक्ट भी बता दूंगा, और उसी के साथ एरे के अंदर डिलीटिंग या इंसर्टिंग वैल्यू भी, और मल्टी डायमेंशन एरे भी। तो ये इंशाल्लाह कल की क्लास में ये सारा काम हम निपटा देंगे। आज हमारे पास ये डेट का मेथड्स हैं, बस ये हम पढ़ेंगे। मेथड्स वाला किस्सा खत्म। मैथ के मेथड पढ़ लिए, डेट के मेथड पढ़ लिए, स्ट्रिंग के मेथड पढ़े, एरे के मेथड पढ़े, इवेंट्स पढ़े, बस आप फॉर लूप पढ़ लिया, लूप पढ़ लिया, वाइल पढ़ लिया। ये पढ़ लेंगे ब्रेक और इवेंट क्या होता है, ठीक है, कंटिन्यू, और कंस्ट्रक्टर मेथड, मल्टी डायमेंशन एरे, मॉडिफाइंग एरे और डिलीटिंग द एरे, ये देख लेंगे। सिंपल सिंपल सी चीजें। फिर ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर मेथड पढ़ेंगे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, एक और एरे के अंदर मल्टीपल्स ऑब्जेक्ट देखेंगे, और उसी के साथ ऑब्जेक्ट मेथड फंक्शन। ऑब्जेक्ट मेथड फंक्शन में आपको करवा चुका हूं। एक ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन कैसे बनता है मैंने बना के दिखाया था आपको। एक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और उन दोनों को मर्ज करके फुल नेम किया था। ये वही है। तो ये चीज तो हम देख चुके हैं। बस ये करेंगे तो हमारा कोर्स यहां तक कंप्लीट। फिर बच जाएगा क्या? डॉम। तो डॉम को स्टार्ट करेंगे, जितना पीछे सीखा सबको डॉम पे प्रिंट करेंगे, लाइव चीजों पे, प्रोफाइल्स पर, क्या नाम है, आईडीज पर, लॉगिन पर, फिलानी दिमकानी मल्टीपल चीजें होंगी जिनको हम यहां लाएंगे। अभी तक हमने लॉगिन वाला काम किया नहीं किया? किया है। वो होता था ना, एंड वाली कंडीशन लगाई थी, इफ ये पासवर्ड और ये चलाया था। लेकिन हमने डॉम पे कुछ नहीं दिखाया कि लॉगिन करके एक पेज आता था कुछ भी। वो हम बाद में आगे जाके देखेंगे, ठीक है। तो हम बस ये डॉम के मेथड्स के बाद ये चीजें देखेंगे। लेकिन होगा वही तरीका, बस कंसोल पे या डॉक्यूमेंट पे एक मैसेज प्रिंट कराते थे। अब हम उसके बाद
पूरा का पूरा पेज लेकर आएंगे। आगे चलो, लेट माई डेट इज इक्वल टू न्यू डेट मैंने लिख के दे दिया। इससे क्या हुआ कि अब इस माई डेट वाले वेरिएबल में क्या आ गया, डेट के मेथड्स लग गए, ये बन गया डेट का मेथड। अब एक काम करते हैं, चलो डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहां पे टाइप ऑफ माई डेट वाला जो डेटा है उसका टाइप ऑफ देख लेते हैं। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है ना भाई, बताओ। है, अभी हम देखते हैं इस चीज को, क्या है ऑब्जेक्ट, और वाकई एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है भाई। ऑब्जेक्ट है या नहीं है ये चेक करने के लिए मुझे इसको डॉट लगाना पड़ेगा। आ गया डॉट, क्या लिखा हुआ है गेट, पहले डॉट करता हूं, डॉट किया, डॉट क्या दे रहे, गेट डे किया, सेव करता हूं, यहां आता हूं, क्या दे रहा है फंक्शन, फंक्शन है तो इसका मतलब ये लगाना पड़ेगा, सेव करता हूं। और एक मिनट जस्ट क्या इशू दे दिया, वेरिएबल पास करने का बोल रहा है। 1 सेकेंड, हम एक काम करते हैं, नंबर दे दिया है, अच्छा सॉरी वो ठीक है, मैं टाइप ऑफ बोल रहा हूँ ना, टाइप ऑफ में तो ये नंबर ही बता रहा है, इसको मैं कहाँ प्रिंट करा रहा हूँ, टाइप ऑफ के अंदर डे में वो क्या दे रहा है, नंबर दे रहा है, जाहिर सी बात है डे का नंबर दे रहा है, तो टाइप ऑफ से हटाऊं इसको ताकि ये मेथड इस पर अप्लाई हो जाए। सेव करते हैं, अभी क्या दे दिया 3, क्या दिया है 3, ये कौन सा मंथ चल रहा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल चल रहा है या मई चल रहा है, मई चल रहा है, मई दे रहा है, और यहाँ पे हमारे पास क्या 5वां महीना है, 0 1 2 3, तब भी चौथा दे रहा है। अच्छा गेट डे किया है, सॉरी हमने क्या डे किया है, डे किया है, मंथ नहीं किया, डे। अब डे क्या चल रहा है आज, बुध, तीसरा दिन चल रहा है, पीर मंगल बुध, तो 1 2 3, अच्छा फिर 0 से नहीं उठा रहा, 1 से ही उठा रहा है ये वैल्यू। और यहां आता हूं, इसके बाद नेक्स्ट मेथड को जरा गेट करता हूं, गेट डे के अलावा डॉट गेट और ले लेता हूं डेट, क्या डेट है आज 17, तो इसने जस्ट गेट दे दी। अच्छा इसी तरीके से आता है डॉट गेट फुल ईयर, तो अभी क्या दे देगा, ओ क्या दे दिया इसने 2023। ऐसे ये मुझे जो भी डेट मैं यहां पर देता जा रहा हूं वो क्या करता जा रहा है, मिली सेकंड्स भी मिनट्स भी बताएगा, वो स्टार्टिंग से बताएगा बिल्कुल 0 से। ढेर सारे मेथड्स यहां पर हमें देखने को मिलते हैं गेट के अंदर भी। मैं करता था आर्स, सेव करता हूं, क्या हो रहा है 9 बज के ना, तो 21 आवर्स हमारे पास कंप्लीट हो गए, 9 को क्या बोलते हैं 21। तो ऐसे हमारे पास ये मेथड्स हैं कहीं पर भी डेट को गेट करने के लिए। अच्छा कंप्लीट डेट आती है, 1 मिनट, ये है डॉट गेट डेट का मेथड था 17, और अच्छा 1 मिनट, गेट डेट आ गई, और मैं इसकी के साथ कर देता हूं प्लस, यहां लिख देता हूं 1 मिनट, इसको कॉपी करता हूं मैं, और क्या क्या गेट डेट आ गई, और गेट मंथ, और प्लस गेट, सॉरी कंट्रोल V करके गेट फुल ईयर, 2040 इसने, अच्छा ये क्या कर दिया होगा, इसको नंबर हमने दिए ना, तो इसने नंबर्स को क्या कर दिया प्लस करके दे दिया। मैं 1 मिनट, ये सेव करते हैं इसको यहाँ, और यहाँ आते हैं 4 और ये, अच्छा ये जो मंथ दिया है इसने ना, ये किस हिसाब से दे दिया इसने 0 1 2 3 एरे के हिसाब से। मंथ जब भी आप निकालोगे इसमें ये 12 के बजाय लास्ट मंथ भी होगा, वो किस में देगा ये 11, उसके हिसाब से दे रहा होगा, ये हमारे को मंथ पास कर रहा हो। तो अगर मंथ देना होगा मुझे उसमें +1 करके मैं ऐड करूंगा, +1 5, ठीक है। तो अब क्या हो गया, डेट मेरे पास आ गई,
इस तरीके से। तो ये डेट मेरे पास ने दे दी। अब यहां पर आता हूं, टू गेट है, फुल ईयर है, मंथ है, डे है, गेट डे है, गेट आवर्स है, गेट मिनट्स है, सेकंड्स है, मिली सेकंड, ये सारे गेट के मेथड है। ठीक है, अब कुछ मेथड्स आते हैं हमारे पास, क्या, सेट के। मैं करता हूं माई डेट डॉट सेट, सेट डेट आ गया, नंबर पूछ रहा है, मैं कर देता हूं डेट 15। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां पर मैं गेट करता हूं माई डेट डॉट गेट डेट, सेव करता हूं और यहां आकर डिस्प्ले में देखता हूं क्या दे रहा है ये। हालांकि असल में डेट क्या है, 17। तो डेट में क्या कर रहा हूं, अपनी मर्जी से सेट कर रहा हूं। इसी तरीके से गेट सेट फुल ईयर, तो फुल ईयर में अपनी मर्जी से सेट कर सकता हूं। क्या सेट कर सकता हूं, गेट सेट आवर्स, तो मैं अपनी मर्जी से क्या कर सकता हूं, आवर्स सेट कर सकता हूं। अच्छा, करूं सेट मिली सेकेंड, तो क्या हो सकता है, सेट मिली सेकेंड। जो चीज मैं यहां पर सेट करना चाहूं, क्या होती जाएंगी वो चीजें यहां पर सेट हो जाएंगी। यहां तक कोई मसला, कोई प्रॉब्लम। अब इसके साथ हम दो चीजें और हैं वो देखेंगे। मैंने यहां लिखी हुई है कहीं, उसको हम अलग से लेकर आते हैं। डेट गेट करना आ गई ना, जबरदस्त। अब हम उस डेट को गेट करने के बाद कुछ चलाते हैं। मिली सेकेंड्स भी हैं, सेकंड्स भी हैं। मैं आ जाता हूं, यहां ले लेता हूं गेट सेकेंड्स, गेट सेकेंड्स। तो यहां आ जाता हूं, सेव करता हूं, इधर आता हूं, रिफ्रेश हो रहा है तो क्या होता जा रहा है, सेकंड वाकई बढ़ते जा रहे हैं। जो सेकंड अभी चल रहा है वही सेकंड दिखा रहा है। अब इसको मैं कैंसिल करूं, यहां आऊं, क्या था, लोकल 12750, 24 ही चल रहा था। देखो ये रुकेगा नहीं, ये टाइम चलता जा रहा है, दोबारा 0 तक जाएगा। तो अब हम क्या चाहते हैं, ये खुद चले। क्या चाहते हैं, खुद चलने के लिए क्या होगा, खुद चलने, लूप के लूप में ये चीज तो पास ही नहीं होगी। हाँ, हमारे पास कुछ फंक्शंस चलाने के लिए कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जो किसी फंक्शन को चलाते हैं। तो हम इस पर क्या करेंगे, टाइम इंटरवल्स सेट करेंगे। क्या सेट करेंगे, टाइम के कुछ इंटरवल्स। हमारे पास दो फंक्शन होते हैं, एक होता है सेट टाइम आउट और एक है सेट टाइम इंटरवल जावा स्क्रिप्ट। ये लगा दो। अब ये फंक्शन करता क्या है, डिस्प्ले हेलो एवरी मिली सेकेंड। हर मिली सेकेंड बाद एक फंक्शन को ये क्या कर देगा, अपडेट करेगा। हर बार बार हर एक सेकंड बाद उस फंक्शन को क्या कर रहा है, ये चला रहा है। तो ये सेट इंटरवल के अंदर आप एक फंक्शन पास करते हो, उस फंक्शन में जो भी चीज है वो बार बार चलती है। अब मैं आता हूं यहां पे, इस चीज को हटा देता हूं। पहले तो ये रहा ना, ये चीज मेरे पास आ रही है जिसको मैं यहां पर लेकर आ रहा हूं। तो सेट इंटरवल वाले फंक्शन के अंदर मैं इस चीज को ले आऊंगा। F11 दबा दिया, हटाता हूं इसको और मैं करता हूं सेट इंटरवल। सेट इंटरवल दो चीजें लेता है, एक हैंडलर मतलब के फंक्शन, कोई इसको फंक्शन पास करोगे। दूसरी चीज ये क्या लेता है, टाइम। टाइम लेता है मिली सेकेंड्स के अंदर, कि भाई जितना टाइम आप इसको पास करोगे उतने टाइम बाद ये क्या हो जाएगा, फंक्शन रिकॉल होगा। बार बार ये फंक्शन क्या करेगा, चलेगा। जैसे कि अगर मैं यहां लिख दूं बिल फर्स्ट, या 1 मिनट में कर देता हूं, टाइम वाला ही ले आता हूं फंक्शन ऐसे, या पहले सिंपल एक फंक्शन कर देता हूं। मैं लिख देता हूं 1 प्लस हेलो और कॉमा कर देता हूं क्या, 1000, और इसको मैं कर देता हूं सेव और यहां आ जाता हूं अपने इस डॉक्यूमेंट के ऊपर। एरर क्या है, डिस्प्ले में कुछ नहीं आया, 1 सेकेंड, इनवैलिड एक्सेप्ट टोकन। अच्छा सॉरी, वजह यह कि मैंने क्या किया है, ये वैल्यू डायरेक्ट लिख दी। यहां पे क्या लिखना है मुझे, फंक्शन लिखना है। तो किसी ने बताया भी नहीं कि सर यहां पे क्या चलाना है, आपने कॉल बैक फंक्शन चलाना है। इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर जो चीज पास करूंगा वो चीज मैंने यहां पर दे देनी है। मैं यहां पर दे दूं हेलो, चलो हेलो ही रिटर्न कर दे। चलाता हूं इसको,
और हेलो तो खैर ऐसे दे दिए, मैं ये नहीं चलाऊंगा, मैं इसको डॉक्यूमेंट पे प्रिंट कराना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर मुझे ये चाहिए हेलो। अच्छा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर एक एरर आएगा, इसको हम देख लेते हैं। ये ठीक है, चल गया। अब ये क्या होता जा रहा है, एक ही चीज में वो चीज बार बार ऐड किए जा रहा है, ऐड किए जा रहा है, ये चीज वो देखो चलाता जा रहा है, ये रहा हेलो चलता जा रहा है। अब यही काम हमें किसके लिए चाहिए, ये असल में हो क्या रहा है, हर एक सेकंड बाद इस फंक्शन को ये चला रहा है। तो हम एक काम करते हैं, हटाते हैं, वो क्या था, माय डेट डॉट गेट डेट था ना, गेट सेकंड, सॉरी वो तो गेट डेट तो फिर माशाल्लाह कल के दिन ही करेगा, हर सेकंड बाद ये चला भी ले। तो एरर किस चीज का है भाई, अरे यार क्लोजिंग का पैरेंथेसिस नहीं लगाया, एक ये, हाँ ये यहाँ लगाना है, सॉरी यहाँ पर ये आ गया कॉल बैक फंक्शन, और हम कर देते हैं माय डेट डॉट, और इसको ले लेते हैं गेट, क्या करना है, सेकंड्स, हमने सेकंड्स लाने हैं हर सेकंड पे, फंक्शन पास कर दिया मैंने इसको, और इंस्पेक्ट पे जाके देखते हैं हमारे पास क्या एरर है, कंसोल डॉट लॉग, वेट सेकंड, माय डेट एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने गेट किया है, और ये मैं दे देता हूँ बिलफर्ड, हाँ सही है, चल रहा है फंक्शन, फंक्शन में कोई एरर नहीं है। क्या एरर है, कोई बच्चा बताए, अब एरर पकड़ो, ये चल तो रहा है फंक्शन, अगर एरर होता तो वहां पर ये क्या बोलता, एरर देखा, कंसोल में एरर नहीं आया, लेकिन डिस्प्ले में कुछ नहीं आया, वजह कि ये हर एक सेकंड बाद चल रहा है, लेकिन डिस्प्ले में कहां देना है, कुछ डिस्प्ले में नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा, डिस्प्ले में कोई चीज नहीं आ रही। तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट पर इस चीज को प्रिंट करा देता हूं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और चाहे कंसोल पे कराऊं चाहे डॉक्यूमेंट पे कराऊं, तो मैं यहां आ जाता हूं और इस चीज को यहां प्रिंट करा देता हूं। ठीक हो गया, अब इसको जरा सेव करते हैं। अच्छा अब ये एक मिनट क्या एरर दे रहा है, 59 ये हमें क्या कर रहा है, वहीं अपडेट नहीं करके दे रहा, डॉक्यूमेंट के अंदर ये चीज चला रहा है। अच्छा एक और भी काम कर सकता हूं, मैं यहां पर आता हूं, ये कॉल बैक फंक्शन पूरा ही हटाता हूं, पहले तो ये चलाता हूं और ले आता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और एक मिनट इसका सिंटैक्स जस्ट हमने देखना है कि एक बार में ये हमें ये चीज रिटर्न कर दे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट चल रहा है 1, सबर एक मिनट, ऐसा क्या एरर है, इंस्पेक्ट करते हैं और इसका एरर देखते हैं, अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर, ये तो अलग है, कोई एरर नहीं दे रहा, 1 सेकेंड, एक मिनट हम यहाँ देख लेते हैं ना, सेट इंटरवल डिस्प्ले हेलो, जो चीज़ हेलो लगाया सेट इंटरवल के अंदर, और 1 सेकेंड फंक्शन पास किया, ठीक है फंक्शन में तो कोई ऐसा एरर नहीं है, दोबारा से हम लगा लेते हैं, सेट इंटरवल है, सेट इंटरवल में दो चीज़ें पास करनी है, एक चीज़ है हमने मिली सेकेंड्स पास कर दिए, मैं एक काम करता हूँ 5 मिली सेकेंड पास करता हूँ ताकि थोड़ा तेज़ चले, एक ये काम, और एक फंक्शन चाहिए, ठीक है, और सेट इंटरवल है डॉक्यूमेंट पे, ये भंड है कि ये जो मैं चीज़ प्रिंट करा रहा हूँ इसको प्रिंट कराता हूँ कंसोल डॉट लॉग पर, कंसोल डॉट लॉग पर, और ये क्या है, सेट इंटरवल नहीं सॉरी, माय डेट डॉट गेट सेकेंड्स। अब ज़रा चेक करते हैं हम इसको, कंसोल पे हमने प्रिंट करा दिया, लेट मी चेक ऑन द कंसोल। अब देखते हैं बार बार रिपीट होता है या फंक्शन तो रिकॉल हो रहा है, फंक्शन हमारा रिकॉल होता जा रहा है, लेकिन वैल्यू हमारी क्या नहीं हो रही है, अपडेट नहीं हो रही है। मैं एक दफ़ा रिफ्रेश करूंगा तो 12 सेकंड पर था, रिफ्रेश किया 14 सेकंड पर है, फंक्शन तो एक सेकंड में इतनी दफ़ा हमारा क्या हो रहा है, चल रहा है। इसका मतलब हमारी क्या चीज़ अपडेट नहीं हो रही,
ये वैल्यू अपडेट नहीं हो रही, इसको हमें रिटर्न करवाना पड़ेगा किसी चीज़ से। ठीक है, इसको मैं करवा देता हूँ रिटर्न करवा देता हूँ। रिटर्न में ये चीज़ आ जाएगी और इसको ले लेता हूँ बिलफर्ज एक्स के बराबर, और यहाँ आने के बाद डॉक्यूमेंट या इज इक्वल्स टू टाइम फंक ये दे देता हूँ। और एक मिनट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इस पर आने के बाद में टाइम डॉट फंक के नाम के वेरिएबल को चला देता हूँ। अब ज़रा चेक करता हूँ यार कहाँ एरर आ रहा है, ये बात समझ नहीं आ रही। फंक्शन सही चल रहा है, वैल्यू अपडेट नहीं हो रही। लेट मी चेक, कंसोल पर प्रिंट कराता हूँ कंसोल डॉट लॉग और टाइम फंक और दोबारा इंस्पेक्ट करके चेक करता हूँ मैं किस चीज़ का एरर है। वैल्यू अपडेट नहीं हो रही, बाकी तो फंक्शन रन हो जाएगा, वैल्यू अपडेट क्यों नहीं हो रही। वैल्यू वन टाइम चल रही है, इसमें रिटर्न जो भी दे रहा है, रिटर्न की वैल्यू यार एक मिनट यहाँ देख लेता हूँ हाउ टू, एक मिनट, यूजिंग सेट इंटरवल अपडेटिंग वैल्यू जावास्क्रिप्ट। एक मिनट, इसका कोई कोड मिल जाएगा, स्टैक ओवरफ्लो पर एक बंदे ने डाला हुआ भी होगा। ये कह रहा है सेट इंटरवल पे एक फंक्शन चलाया जैसे मैंने चलाया, सेम चीज़ सही है। और इस फंक्शन में इसने कंसोल डॉट लॉग पर डेटा पास किया, डेटा में इसने मैथ डॉट रैंडम चलाया कि रैंडम नंबर बार बार आता रहे। ठीक है, अब एरर क्या है ये देख लेते हैं हम। आई वॉन्ट टू गेट द अपडेटेड वैल्यू वॉर, हम भी यही करना चाह रहे हैं। इसने कौन सा मेथड चलाया यहाँ पे और हम कौन सा चला रहे हैं, गेट डॉट सेकेंड वाला। आगे देख लेते हैं। अब यहाँ किसी ने इसका जवाब दिया होगा आंसर, डेट। फंक्शन में इसको पास करना है, देन फंक्शन ही पास करना है कंसोल पे। लेट मी चेक दिस। अभी हम ये चेक करते हैं, अब पता चल जाएगा अगर इसका फंक्शन अपडेट हो रहा है। इसका फंक्शन भी दोबारा चल रहा है ना, मसला है सेम वैल्यू नहीं अपडेट हो रही। इसका भी फंक्शन दोबारा चल रहा है। एक मिनट में दोबारा कर लेता हूँ ये माय सबर, एक मिनट, ये इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ, ये ले लेता हूँ और इसके अंदर में जो है लेट डेट फंक बराबर है और एक एरो फंक्शन बना लेते हैं। नहीं, हाँ बराबर है, एक एरो फंक्शन ले लेता हूँ। इस एरो फंक्शन में ही सेम पास करवाया हुआ है, इंटरवल दिया हुआ है। यार बात तो ठीक ही है, जो हम पास कर रहे हैं माय डेट पास कर दो भाई, तुम भी माय डेट रिटर्न कर दो, ठीक हो गया। और यहाँ मैथ डॉट रैंडम हटा दो, यहाँ दे देता हूँ डेट फंक। एक मिनट, अब ज़रा चेक करते हैं हमारे इसमें ये क्या देता है डिस्प्ले में। सेव 1500 सेकंड बोले, हम इसको करते हैं हर 500 सेकंड बाद ये चलना चाहिए। सबर एक मिनट, ये जो एक एरर आया है इसको हम रिजॉल्व करें। यहाँ, हाँ भाई डेट तो गेट करके दे रहे हैं। अच्छा, मैंने माय डेट गेट की हुई है, क्या डेट किया हुआ है, हाँ इसके अंदर मैंने ये नहीं लगाया तो ये लगा देता हूँ माई डेट डॉट गेट डॉट सेकंड्स लेकर आता हूँ ना, इसमें सेकंड चाहिए मुझे। देखो वैल्यू नहीं अपडेट कर रहा ना। और एक मिनट, इसको मैं ले आता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे, ये सेम चीज़ बार बार प्रिंट करवा रहा है जो इसके अंदर है। एक काम और करता हूँ मैं, यहाँ यूजिंग सेट इंटरवल अपडेटिंग वैल्यू नहीं, अपडेट
काउंटिंग सेकेंड्स, स्टेट नॉट यूजिंग व्हेन यूजिंग रिएक्ट हुक्स। नहीं 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 भाई, सिंपल जावा स्क्रिप्ट, रिएक्ट में तो इजी है, हमें सिंपल जावा स्क्रिप्ट में चाहिए। लेट मी चेक सेट इंटरवल, ग्लोबल फंक्शन, hooks set time interval, const window dot set time interval, time plus 1, नहीं नहीं नहीं, window dot clear timer ये तो यार यूज स्टेट चला रहा है ना, रिएक्ट में नहीं चाहिए, सिंपल जावा स्क्रिप्ट। सेट इंटरवल टाइम मेथड, मिली सेकेंड्स टाइम, हेलो हेलो हेलो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट। ओ ये तो चल गया भाई, 1 मिनट पहले मैं इसको रोकूं, 1 मिनट, इस पर दोबारा आता हूं मैं, एक बार मैं ये देखता हूं, इसका फंक्शन भी ऐसे ही है, हेलो फंक्शन HTML, और रन होता जा रहा है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, नई वैल्यू बना देता हूँ, एलिमेंट को मैं कर देता हूँ न्यू डेट के बराबर, और यहाँ फंक्शन में चलाता हूँ एलिमेंट डॉट गेट SECONDS सेकेंड्स, गेट सेकेंड्स का मेथड। लेट मी चेक एलिमेंट डॉट गेट सेकेंड्स, हाय क्या एरर है समझ नहीं आ रहा, वैल्यू अपडेट नहीं कर रहा सेम चीज की। लास्ट ट्राई करते हैं दोबारा, इसको हटाता हूँ, मैं करता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, लेट, नहीं हो गया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ लिख देता हूँ माई डेट को पहले प्रिंट कराता हूँ, पूरी हो गई। माई डेट के बजाय मैं कर देता हूँ माई डेट डॉट, और क्या गेट करना था, गेट सेकेंड्स। ये चीज़ चाहिए भाई मुझे, ये चीज़ ठीक है, हर रिफ्रेश पर ये ऑटो इसको रन करे, लेकिन मसला ये है कि पिछली स्टेट सेम रखनी है। गेट सेकेंड्स, इसको मैं ले आता हूँ ऐसे एक फंक्शन में बंद कर देता हूँ, और इज इक्वल टू एरो फंक्शन बन गया, और ये जो फंक्शन है ये होगा सेट टाइम इंटरवल है, टाइम आउट है, एक ये भी है कि सेट टाइम इंटरवल है, सेट टाइम है, कॉमा लगा के 500 सेकंड्स। चेक कर लेते हैं लास्ट टाइम दोबारा से अपडेट होता है या नहीं, और एक काम करता हूँ साथ में, हाँ नहीं चैट जीपीटी तो बना के दे भी देगा, उसका इशू नहीं है। मैं ये देख रहा हूँ यहाँ के ऐसी क्या चीज़ हम मिस कर रहे हैं कि कंसोल डॉट लॉग और हेलो, सेव करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, यहाँ आके कंसोल पे देख लेता हूँ, कोड चल रहा है भाई, कोड हर सेकंड बार रिफ्रेश हो रहा है, लेकिन यहाँ वैल्यू अपडेट क्यों नहीं हो रही, ये बात समझ नहीं आ रही है। ये तो सिंपल हो जाता है, छोड़ो नहीं ना, छोड़े लटक जाएगा। 1 मिनट यार, ये पहले भी मैंने किया हुआ है, ये इफ काउंट इज इक्वल टू 5 क्लियर इंटरवल, यार सेट टाइम आउट है, 1 मिनट, एक और भी है सेट टाइम आउट, हम सेट इंटरवल लगा रहे हैं ना, ये ना हो कि इसके लिए यूज करते हो सेट टाइम आउट, दोनों देख लेता हूँ क्या है, ये ना हो कि ये वाला फंक्शन लगता हो और हमने ये दिया हो, ये भी तो है, माई टाइम आउट सेट टाइम आउट माई ग्रीटिंग्स 500, ज़रा चेक करता हूँ, अब ये ना हो ये वाला फंक्शन हो और हम उस पर लगे हुए हों,
वेट 5 सेकंड फॉर द ग्रीटिंग्स, 5 सेकंड के बाद ये चीज चलती है। अच्छा 1 मिनट, हाँ यार ये देखना पड़ेगा, 1 मिनट यहाँ भी देख लेते हैं। वैसे मुझे लग रहा है कि ये जो है ना सेट टाइम आउट के थ्रू, सेट टाइम आउट में सेट इंटरवल तो नहीं पास किया था, चलेगा। सेट टाइम आउट हर 5 सेकंड बाद उसका टाइम अपडेट करके ये टाइम बढ़ा दे। यार कुछ ऐसा ये 1 मिनट यहाँ भी देख लेते हैं, लेकिन ये लॉगिन मांगेगा, देख लेते हैं 2 मिनट। चलो चलो चल गया चल गया चल गया। अब ज़रा इससे पूछते हैं। अबे यार डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, कब पैदा हुआ था मैं, इसकी डेट 2000, हाँ जनवरी। मैंने एक्चुअल डेट डाल दी भाई। मेरा व्हाट्सअप मांग रहा है 010202097912। सेंड अ कोड। सबर सबर सबर, ये कोड दे दे। चल 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 भाई, 1 मिनट रुक जाए ज़रा, हम इसको चला लें। क्या है भाई, 1119537। चेक करते हैं क्या इशू दे रहा है। मेरा ख्याल है हम दोनों यूज़ करते थे कि हर 1 सेकंड बाद पुरानी वैल्यू रिमूव करता था, नई ऐड करता था। खैर अभी हम चेक कर लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम ऑफ जावा स्क्रिप्ट यूजिंग सेट टाइम interval to update the seconds in each 1000 milliseconds। और आगे क्या हो गया, प्रिंट द वैल्यू ऑन कंसोल पे कर दे या डॉम पे कर दे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। चलो डॉक्यूमेंट डॉट राइट पर हो जाए। हमने क्या लिखा है, राइट अ प्रोग्राम ऑफ जावास्क्रिप्ट यूजिंग सेट टाइम इंटरवल टू अपडेट द सेकंड्स, मस्ट यूज गेट सेकंड्स मेथड ऑफ डेट। अब देखते हैं जरा ये क्या देता है, लेट्स मी चेक। अब कोड बना के देगा। सेट इंटरवल टू अपडेट द टाइम, अपडेट सेकंड्स, न्यू डेट, नाउ सेकंड्स डॉट गेट सेकंड्स, डॉक्यूमेंट डॉट राइट सेकंड्स प्लस वी आर अपडेट सेकंड्स। ये दे दिया इसने, अपडेट कर रहा है भाई सेकंड्स प्लस सेकंड्स, ये वाला नाउ टू गेट सेकंड्स हो गया। नाउ इसने डेट बनाया, वही काम किया, सेकंड्स दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट में। ओहो एक मिनट अभी हम ये उठाते हैं और ये फंक्शन उसने इसके अंदर सेट इंटरवल में जो फंक्शन चलाना है वो बार बार चला रहा है। खैर अभी हम देख लेंगे क्या प्रिंट कराता है, ये क्या गुल खिलाता है। अब हम कोड रन करेंगे तो पता चलेगा। ये भी बार बार प्रिंट हो रहा है ना, ये नहीं चाहिए भाई। अपडेट द वैल्यू एक और होता है, इसको समझाते कैसे हैं, अभी ये बोलते हैं डोंट प्रिंट अबे यार भूल गया, वर्ड जहन में था, इस बच्चे ने बार बार बोला, वही जहन में आ रहा है, अब लिख रहा हूं तो डोंट प्रिंट मल्टीपल वैल्यूज, मल्टी टाइम्स वैल्यू, just update the value, update the same value। चलो बस इतना ये समझ जाएगा। डोंट प्रिंट मल्टीपल टाइम वैल्यू, जस्ट अपोलोजाइज फॉर द कंफ्यूजन इफ यू वांट टू अपडेट द सेम वैल्यू। अब क्या है, डॉट सेकंड्स, सब तो दे दिया भाई। हाँ उर्दू में लिख के भेज दो भाई, लेकिन फिर कोडिंग भी उर्दू में ही भेजेगा ये याद रखना बस।
आओ इसको कॉपी पेस्ट मारे, पहले तो हम अपना कोड जो फंसा हुआ है इसको निकालते हैं। यार मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या करते थे हम लोग, ऐसा ही कुछ करते थे बस। अब देखते हैं, एक मिनट। नाउ इसने बनाया जो हमने बनाया था न्यू सेकंड में इसने गेट मेथड किया, ये मैं डायरेक्ट ये प्रिंट करा था, इसने वेरिएबल में डाल दिया, यहाँ लगाया इनर एचटीएमएल में प्लस सेकंड्स कर रहा है भाई। चलो अभी चेक करते हैं। हाँ हाँ, कोड में ज़रा सी चेंजिंग की है, ऐसा कोड चेंज किया माशाल्लाह वो चल ही नहीं रहा है। वो बोल रहा है भाई कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी ऑफ नल स्ट्रिंग इनर। अच्छा एक मिनट ना, इनर एचटीएमएल भी दी है ना उसने भाई, डॉम पे अपडेट करने के लिए बोल रहा है भाई डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं यूज होगा, आपको ये भी यूज करना पड़ेगा। चलो भाई इसका ये पैराग्राफ है, आईडी दी हुई है ना, हमने ये नहीं देखा कि आईडी के थ्रू इसने कॉल किया है। यहाँ आते हैं, अब ये वैल्यू अपडेट करवा रहा होगा, बार बार प्रिंट नहीं हो रही होगी, सेम वैल्यू अपडेट हो रही होगी। फिर हम इसको रन करते हैं, यहाँ पर आओ, अपडेट हो गई ना ये चीज। अच्छा ये इसका मतलब ये वही डॉक्यूमेंट डॉट राइट बार बार ही प्रिंट कराएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट बार बार ही प्रिंट कराएगा। सेम चीज को प्रिंट कराने के लिए हमें आईडी का ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम एक पैराग्राफ को तो बार बार नहीं दिखाएगा वो, क्योंकि वैल्यू अपडेट करेगा। दोबारा से हम ट्राई मारते हैं, हम इस कोड को मारते हैं गोली, कोड को खुद समझते हैं। हम ये बना लेते हैं, यही पैराग्राफ रहने देते हैं सेकंड्स, और इसको नाम दे देते हैं शो। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, इस शो वाली आईडी को गेट करेंगे, इसके अंदर टाइम को सेट करेंगे जैसे पहले था। मैं कर देता हूं लेट माई डेट बराबर है और न्यू डेट, और ऐसे कोडिंग है भाई, कहीं पर भी इंसान फंस सकता है। यहां पर आते हैं, अब मैं ले आता हूं इसको, एक फंक्शन बनाऊंगा जो फंक्शन, अच्छा ये फंक्शन मर्जी है, मैं उसके अंदर भी बना सकता हूं और अलग से भी बना लेता हूं। मैंने यहां बना दिया, इस फंक्शन को बोल देता हूं नाम देने के बजाय एक काम करता हूं, सेट टाइम। यार क्या यूज किया, इंटरवल ही यूज किया था ना, हाँ मेरा, हाँ सेट इंटरवल ही यूज किया था। इन दोनों में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है कभी कभी, लेकिन सेट टाइम इंटरवल ही है। और उसको लेकर आता हूं, और मैं फास्ट इसको चलाने के लिए एवरी 5 सेकंड बात करूंगा। और इसमें मैं क्या करूंगा कि इसके अंदर मैं बोलूंगा भाई, जी भाई मैं बोलूंगा आप एक काम करो, मुझे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, कौन सी आईडी, ये वाली शो वाली जो आईडी है उसकी जो डॉट इनर एचटीएमएल है, उसकी डॉट इनर एचटीएमएल है, इसको बराबर कर दो। इसको बराबर कर दो किस चीज की, अब वो पूछ रहा है। मैंने कहा माई डेट डॉट, और माई डेट डॉट क्या था, हमने क्या करना है, किसके इक्वल, गेट सेकंड्स के, यहीं से गेट सेकंड किया था इसके। जरा सेव करते हैं इसको, और अब चेक करते हैं। मैं अरे डॉक्यूमेंट पे थोड़ी गया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, क्या कह रहे हो, क्या करने का बोल रहे हो, डॉक्यूमेंट किसमें, यहां पे, यहां तो गेट सेकंड्स के लिए आपने देना नहीं, हम तो माइड यहां पे, यहां नहीं, यहां जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, वो मैप मेथड वगैरह के लिए जरूरी है, इसके लिए जरूरी नहीं है आके आप पैरामीटर पास करें ही करें। आओ जरा, और ये क्या है, 5 सेकंड दिया हुआ है ना, ये कैसे रिफ्रेश खुद हो रहा है, ये ऐसे दे रहा है, सबर सबर सबर, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ आने के बाद यही काम दिया है सेकंड्स। अच्छा एक और चीज़, इसने सेकंड के अंदर ये चीज़ प्रिंट कैसे कराई थी ये भी देख लेते हैं हम। यहाँ आते हैं, इसके कोड को देखते हैं ज़रा तसल्ली के साथ, समझते हैं कि क्या चीज़ की है। भाई इसने एक फंक्शन चलाया, यही फंक्शन हमने भी चलाया, नाम दिया इसने, हमने डायरेक्ट फंक्शन नाउ डेट दिया, गेट डेट किया। इनर एचटीएमएल के अंदर इसने क्या किया, सेकंड्स, हाँ हाँ हाँ, प्लस वो चीज़ चलाइए, प्लस ये चीज़ चलाइए, प्लस के साथ ये चीज़ चलाइए। अभी चला लेते हैं, हम आते हैं यहाँ पर, और इसने ये सेकंड्स यहाँ पे दिया हुआ है, ऑलरेडी है मौजूद, मैं कर देता हूँ
SECONDS सेकेंड्स, ये चीज़, और इसके थ्रू ये चीज़ चलाइए, प्लस करवाया इसके साथ। जस्ट यहाँ आते हैं, 1 मिनट, ये अब देखते हैं दोबारा, हर सेकंड के बाद इसने फंक्शन रन करना है। चेक करते हैं भाई, हमारी वैल्यू नहीं अपडेट हो रही ना। 46 पे पहुंच गया, 10 सेकंड गुजर गए, खैर 5 सेकंड गुजरे, हमने हाफ पे रखा हुआ है। इसके कोड को छाप के वैल्यू पूरी हो रही है, अपडेट नहीं हो रही। क्या ऐसी चीज़ जो हम इसका कोड कॉपी करके लाते हैं, पहले यहाँ पेस्ट करते हैं, अब वेरीफाई करते हैं अपने कोड में। कोड का नाम हटाओ नाम हटा दिया, नाम की जगह हमने पूरा कोड प्रिंट करा दिया। इसने बोला वार नाउ डेट, नाउ डेट सेकंड्स में डॉट गेट सेकंड्स, इसने डॉट सेट सेटिंग्स, मैंने यहाँ डॉट गेट इसके बराबर कर दिया। ये चीज़ तो बिल्कुल सेम की है, और फिर इसने यहाँ फंक्शन कॉल किया, मैंने इसकी जगह पूरा फंक्शन यहाँ कॉल कर दिया। चलो चेक करते हैं, अब कोई और चीज़ चेंज ना हुई हो। चल गया, सही 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 सही। चलो भाई आ जाते हैं ज़रा इस कोड को हटाते हैं और समझते हैं क्या मिस्टेक थी। जो मिस्टेक थी वो मैं समझ गया कि ये मिस्टेक हम कर रहे थे, ये वो इस डेट वाले मेथड से वन टाइम डेट गेट करता था। क्या करता था? वन टाइम। उसके बाद इस फंक्शन को तो बार बार चलाता था, लेकिन ये ऊपर वाला जो वेरिएबल था ये नहीं। यहां जाके हमें ये इशू समझ आया, इसके पहले वाले कोड में भी और इसमें भी, कि हम ये जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं ये फंक्शन से क्या कर रहे हैं? बाहर कर रहे हैं। इसकी वजह से हमारे पास क्या आ रहा है? एरर आ रहा है कि वन टाइम वो अपडेट करता है जो डेट मिल गई। अब फंक्शन तो बार बार रन करता है, लेकिन माय डेट में तो वही डेट या वही टाइम गेट हुआ है जो ऊपर से गेट किया, जब तक पेज को मैं पूरे रिफ्रेश ना करूं। जब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं तो जाके ये भी रिफ्रेश हो जाता है या नहीं? जब पूरे पेज को रिफ्रेश करता हूं तो ये रिफ्रेश होता है, और जब 1 सेकंड बाद खुद चलता है तो फिर सिर्फ ये कोड चलता है। जब ये कोड चलता है तो इसमें वन टाइम में 1 रिकॉर्ड हो गया तो 1 ही चलता रहेगा, बार बार 1 ही दिखाएगा वो। तो इसलिए ये एरर है। अगर इसी चीज को यहां रख के मैं चलाऊं तो देखो सेम कोड नहीं चलेगा, और ये चीज अगर यहां अंदर ले आऊं तो पता चल रहा है कि अब हर सेकंड बाद इस चीज ने भी अपडेट होना है, इस चीज से भी क्या होना है? अपडेट होना है। तो वो टाइम क्या करेगा? अपडेट हो जाएगा। इसलिए वो एरर शो करवा रहा था कि भाई हमने जितना भी काम किया उसके अंदर ये चीज आ गई है। खैर ये एरर आ गया, पहले भी 1-2 बार कराया, लेकिन हो जाता है, कभी एरर आ जाता है। अच्छा अब मैं आता हूं, इस कोड को दोबारा से रिमूव करके करवा दूं, समझ आ जाएगा आपको। 0 से देख लो। सेट इंटरवल का काम सिंपल है, एक फंक्शन लेता है और जो वैल्यू आप पास करते हो उस फंक्शन को उसके बाद चलाता रहता है। खत्म, बात समझे? आप एक फंक्शन बनाते हो, जो फंक्शन बनाना है आपने, जो फंक्शन सेट इंटरवल में पास कर देते हो, सेट इंटरवल उस फंक्शन को जो टाइम आप दोगे उस टाइम के बाद बार बार रन करता रहेगा। बार बार क्या करता रहेगा? रन करता रहेगा। वो चीज बार बार अपडेट होती रहेगी। ये काम क्या होता रहेगा? चलता रहेगा। हर 1 सेकंड के बाद उसमें ऐड करेगा, हर 1 सेकंड के बाद उसमें ऐड करेगा। अच्छा इसमें एक और चीज याद आ रही थी, शायद ये वाला काम भी होता है सेट इंटरवल। इसके अंदर आता हूं यहां पर, और एक फंक्शन ऐसा है मैं बनाता हूं इक्वल टू ये और ये, और मैं लिख देता हूं टू लेट, अरे ये भी इसके अंदर ही बनाना पड़ेगा मुझे, मैं दे देता हूं ए या बी कोई वैल्यू। चलो यहीं आता हूं, कॉमा लगाता हूं। अब एक तो चीज यहां पर टाइम पास करना है। 1 सेकंड का मतलब है 1000 मिली सेकंड। मैंने 500 जो दिया था वो आधा सेकंड था, तभी मैं रिफ्रेश किया तो 5 सेकंड के बाद 10 सेकंड उसने बढ़ाया। ठीक है मैंने ये। अब इसके बाद आपने यहां पर क्या करना है? और हाँ, ये अपडेट किस पे करेगा? किसी पैराग्राफ या किसी भी आप आईडी वाले वेरिएबल में पास करोगे तो ये अपडेट करेगा वैल्यू। और अगर डॉक्यूमेंट पे चलाओगे तो हमें पता है डॉक्यूमेंट क्या करता है? पिछला डेटा रिमूव करता है, बार बार नए सिरे से डेटा प्रिंट कराता है, बार बार नए। लेकिन पैराग्राफ की वैल्यू दोगे तो पैराग्राफ तो वही रहेगा, 2 पैराग्राफ तो नहीं प्रिंट होने वाले। समझ रहे हो बात? 2
पैराग्राफ तो नहीं प्रिंट होने वाले। जब दो पैराग्राफ प्रिंट नहीं होने वाले तो वो क्या करेगा, सेम चीज को ऐसे दिखाएगा। तो यही चीज हमने यहां पर देखनी है। कॉल बैक फंक्शन पास करता हूं, आप नॉर्मल वाला फंक्शन भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, नॉर्मल वाला फंक्शन भी, ऐसे करके ऐसे ये वाला फंक्शन भी लिख सकते हो। वरना चाहो तो ऐसे ये लगाओ, इक्वल टू लगाओ, एरो लगाओ, ये रहा कॉल बैक फंक्शन आ गया। अब इस कॉल बैक फंक्शन में हमने काम करना है, इसमें वैल्यू प्रिंट करानी है, लेकिन कौन सी वैल्यू, अब वो वेरिएबल यहां बनाना है। मैं बोलता हूं लेट बनाया, क्या चीज, मैं जो भी चीज लेना चाहता हूं वो मैं बना देता हूं, माई डेट बराबर है न्यू डेट के। ये तो मैंने बता दिया आपको, ये वाला जो मेथड है ये क्या है, कंस्ट्रक्टर मेथड है। ये इस डेट के ऑब्जेक्ट से वैल्यू लेगा। अब अगर मैं खाली माई डेट को प्रिंट कराऊं, क्या कराऊं, माई डेट को प्रिंट कराऊं, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसके अंदर मैं आ जाऊं माई डेट को अगर प्रिंट कराऊं, सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे करवा दिए, कंसोल पे खाली ये करता हूं, कंसोल डॉट लॉग और सिंपल ये कर देता हूं माई डेट को प्रिंट करा देता हूं। अभी ये वाला काम करता हूं इसके अंदर। अब हर 1 सेकंड बाद होगा क्या, ये वाला फंक्शन जो है ना ये बार बार रिपीट होगा। यहां से यहां तक वाला ये जो फंक्शन है वो 1 सेकंड के बाद दोबारा रन होगा बार बार। पहले हम जस्ट ये देखते हैं, इसको ऊपर वाले सेकंड्स को तो ऐसे ही छोड़ ड्रॉप करो, यहां आ जाओ, कंसोल पे आओ और क्या दे रहा है, डेटा इज नॉट डिफाइंड। डेटा इज, मैंने कहीं डेटा लिख दिया है क्या, सॉरी न्यू डेट है ये, न्यू डेट सही है। यहां आते हैं और दोबारा से इस पर आने के बाद इंस्पेक्ट पे देखते हैं, देखो हर 1 सेकंड बाद यही चीज दे रहा है। कंसोल पे भी वो उस चीज को बार बार ड्रॉप कर रहा है, मुझे ये फंक्शन बार बार रन करके देता जा रहा है। और देखो सेकंड्स बढ़ रहे हैं, है या नहीं, सेकंड्स भी क्या करता है यार, बढ़ाता जा रहा है। मैं इसका टाइम अगर कम कर दूं ना, ऐसे कर दूं, देखो टाइम बढ़ाता जा रहा है, 3, 23 फिर ऐसे। अब हम इसको लेकर आते हैं यहां पर। अब मैं ये जो चीज है कंसोल पे नहीं ला रहा, अगर मैं डॉक्यूमेंट पे भी लाऊंगा तो ये क्या करेगा, प्रिंट कराएगा दोबारा उसके नीचे उसके नीचे उसके। मैं वैल्यू अपडेट करना चाह रहा हूं, क्या चाह रहा हूं, वैल्यू को अपडेट। तो उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा डॉम, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी से एलिमेंट गेट करता हूं और वो आईडी का नाम मैंने दिया था शो, ये शो करवाएगा। डॉट इनर HTML या इनर टेक्स्ट जो भी आप देना चाहो इक्वल टू, और ये बेशक इसको स्टार्ट में आप खाली भी रख दो, कोई इशू नहीं है। यहां आप लिख दो SECONDS सेकेंड्स, ये प्लस, इसके अंदर प्लस कर दो क्या चीज, साथ में जो हमें ये चाहिए। अब यहां आप 2 काम है, आप या तो लिखो माई डेट डॉट गेट सेकेंड्स और ये वाला फंक्शन चला दो, या दूसरा तरीका ये आप माई डॉट गेट सेकेंड्स को यहां लाओ, एक नया वेरिएबल बना दो, ठीक है, इसको कर दो सेकंड बराबर है इसके। अब यहां पर क्या प्रिंट कराओगे, जस्ट सेकंड। अब जरा यहां आओ और इस चीज को हम आते हैं यहां पर देखते हैं, तो ये वाला डॉक्यूमेंट पे अब मेरे पास ये चीज प्रिंट हो गई। बेटा बात समझ आ गई, क्लियर हुई है, समझ आया है सबको। अगर किसी का कोई सवाल है तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो हमने आज जस्ट डेट के गेट मेथड देखे, डेट का सेट मेथड देखा और हमने क्या देखा, अच्छा इसमें एक और चीज भी है, डेट सेट भी अपनी मर्जी से कर सकते हो आप। जैसे डेट गेट की है ऐसे मिनट भी गेट हो सकता है भाई। अब मिनट भी गेट हो सकता है, क्या चीज गेट हो सकती है, आप यहां पर एक और काम करो, लेट कॉपी करो इसको, यूं लाओ और उसको कर दो MNT मिनट और उसको कर दो गेट मिनट्स ले आए आप। अब यहां पर क्या करोगे आप, कुछ ऐसा करना पड़ेगा आपको प्लस के साथ या फिर बैकटिक के अंदर लिखना पड़ेगा आपको। यहां दे दो नीचे BR डाल दो और फिर दे दो TS मिनट्स के साथ आप प्लस में क्या लगा दो, जो भी आपने गैस किया है MNT। अब क्या होगा, चलने दो इसको 25 मिनट हो रहे हैं, 50 तक जाने दो इसको, देखते हैं अब 56, 57, 58, 59, 26। ठीक है भाई। अब ऐसे आप आर्स भी गेट कर सकते हो। अब आपका एक असाइनमेंट छोटा सा, आपने आर्स, चलो आर्स को छोड़ो, मिली सेकंड भी होगा,
मिली सेकंड भी है। मिली सेकंड के लिए आपको भाई 1 मिली सेकंड पे इसको रखना पड़ेगा। मिली सेकंड भी नजर आ रहा होगा। कैसे, मैं बता देता हूं। गेट आर से इसमें आ जाता हूं। लेट, देख लेते हैं हम, लेट ml cnd बराबर है और माई डेट डॉट गेट मिली सेकेंड्स, ये लगा दिया आपने। अब यहां देखो बेटा जरा, मैं यहां पर आता हूं, क्या आया, टाइम आया, सेकंड्स आया, और इससे पहले ले आता हूं स्टार्ट में क्या क्या है ये ml सेकंड, और इससे भी पहले प्लस करके यहां ले आता हूं मैं क्या, 2 चीजें। वो क्या है, उन चीजों को देख लेते हैं। ये है, लिख देता हूं मिली सेकेंड्स, और बी आर तो यहां डलेगा ना अब इस लाइन में, बी आर, और टाइम चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मिली सेकेंड दिखेगा ही नहीं। मिली सेकेंड दिखने के लिए इसको करना पड़ेगा कितने पे, 1, ताकि हर 1 मिली सेकेंड बाद अपडेट हो। तो बोलो भाई, ये चलता है 100 तक, फिर ये आता है, ये चलता है, फिर ये आता है 1000 तक, सॉरी 1000 तक ये चलता है, फिर ये 1 बढ़ता है, 1000 तक ये चलता है, 1 बढ़ता है, ये 60 तक बढ़ता है तो ये बढ़ता है, फिर ये 60 तक बढ़ेगा तो क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। ऐसे पूरी टाइमिंग सेटिंग। देखो मैंने एक चीज समझी, पूरी क्लॉक सामने बन गई। अब आपने भी यही चीज बनानी है जो मैंने बनाई है। बस आपके लिए टास्क आसान ये कि जैसे ही आओ सामने एक बटन होगा, बस, हाँ जबरदस्त, बटन दबाओगे तो यही चीज चल जाएगी। लेकिन जब बटन दबाओगे वो बोलेगा भैया टाइम सेट करो, पहले पूछेगा आवर्स, आप बोलोगे 10 बज रहे हैं, 10 बजे, फिर पूछेगा इंटर, पूछेगा अब बताओ मिनट, आप बताओगे मिनट ये, फिर बताएगा सेकंड्स, आप बोलोगे 5 ये, बोलेगा मिली सेकंड, अच्छा मिनट नहीं, आप 3 लोगे, क्या क्या, मिनट, सेकंड और मिली सेकंड। लिख के इंटर मारोगे, टाइम तो चल जाएगा लेकिन उसी सेकंड्स के हिसाब से, उसी टाइम, उसी सेकंड, उसी मिली सेकंड। मिली सेकंड तो आपको दिखेगा ही नहीं ना, मिली सेकंड तो इतने तेज चल रहा है कि वो 1000 तक गिनती गिनता है तो ये एक हो जाता है, 1000 तक जाता है ना, 500 600 700 800 1000 तक। ठीक है भाई, तो आपने इस तरीके से क्या करना है, ये चीज करनी है। नहीं ना, 1 2 3 पूरी दिखती है और ये भी सही है भाई। बात समझ आ गई बेटा, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है, इजी है ना। देखो गेट मेथड यूज करोगे, डेट गेट करके इसके हिसाब से सेट करके छोड़ दोगे भाई, बस यहाँ गेट वाला मेथड लगा के सेट पे ले आओगे, अब वो उस हिसाब से डेट चलेगा, सेकंड घूमता रहेगा। ये वाला कोड तो बिल्कुल सेम रहेगा, ये वाला कोड तो आप जितना दिल करे देख लो, छाप लो, समझ आ जाएगा आपको। ये रहा, नहीं नहीं इतनी अन्नी भी नहीं मची हुई, ये तुम भी अब निकालो, बड़ी मेहनत से निकाला है मैंने, मेहनत की है चैट जीपीटी पे जाके। अच्छा चैट जीपीटी देखा है, इस तरह प्रोग्रामिंग में आपको जहां मसला हो ना, हेल्प लो इससे भाई, बहुत हेल्प करता है। कोड देखो, एक बात है, लोग बोलते हैं ना प्रोग्रामिंग की तो बस चैट जीपीटी इतनी फास्ट हो गई, प्रोग्रामर्स की जॉब चली गई। भाई प्रोग्रामर्स खुद में चैट जीपीटी से कोड निकाल के उसको समझ के करना मुश्किल हो गया। तो जो एक अनटेक्निकल बंदा है, आपको लगता है वो चैट जीपीटी पे भी जाके कोड उठा के HTML का डाल के जावास्क्रिप्ट का रख के पूरा कर लेगा? इतनी अन्नी नहीं मची हुई, ये उल्टा प्रोग्रामर्स के लिए हेल्पफुल है। काफी सारे मसले मसाइल होते हैं इसके हवाले से उसके हवाले से, मैं यहाँ लिखता हूँ, फटाफट वो आपको सॉल्यूशन दे देता है आपकी इससे की सर्चिंग करके। बस हाँ हाँ, नहीं आप समझा नहीं पाते। देखो फर्स्ट टाइम मैंने लिखा, इसने कोड दे दिया ना, लेकिन वो डबल प्रिंट हो रहा था। क्यों? मेरी गलती थी। मैंने कहा ऐसा प्रोग्राम बना जो हर 1 सेकंड बाद फंक्शन चलाए। इसने बोला ठीक है, एक फंक्शन है, नंबर अपडेट कर रहा है, हर सेकंड बाद चल रहा है। मुझे इसको बताना चाहिए था, चलेगा तो सही, नई वैल्यू मत प्रिंट कराए, उसी वैल्यू को अपडेट करे। ये मेरे बताने में फॉल्ट था, है या नहीं? तो आप बात समझा कैसे रहे हो इस पर डिपेंड करता है। हाँ, तो तीनों बार आंसर अलग देगा। एक बात बताऊं, मैं यही वाला कोड है ना, ये इसको यूं कॉपी करूं, ये ह्यूमन बीइंग है भाई, ये एक इंसान बन गया ये तो पूरा। इससे बात करूं, हाय हाउ आर यू, जवाब देगा। थोड़ी बाद दोबारा बोले हाय हाउ आर यू, तो अक्सर ऐसे ही बोलेगा, ऊपर बताया तो है। ऐसे ही जवाब देगा, आई एम फाइन। मैं आपको फिर से बताता हूं। अब देखो मैंने फर्स्ट टाइम पूछा हाय हाउ आर यू, बोलता है वेरी गुड, आई एम फाइन, गुड, या इस टाइप का कि भाई मैं पूछता हूँ कैसा फील कर रहे हो, बोलता है मेरे अंदर फीलिंग है। दोबारा पूछो ना वही सवाल, तो बोलेगा मैं फिर से आपको ये बात बताता हूँ। और देखो मैंने सेम सवाल ना, मैंने अपडेट करने के लिए, ये नहीं मैंने पुरानी बात को छेड़ा, इसको पुरानी बात याद थी। मैंने कहा डोंट प्रिंट मल्टीपल टाइम, वरना ये बोलता क्या बात, नई बात है क्या? नहीं, इसने कहा अपोलोजाइज फॉर द कंफ्यूजन,
तरीके से बात की, कंफ्यूजन हो गई थी मुझे। इफ यू वांट टू अपडेट द सेम वैल्यू इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग मल्टीपल यू कैन मॉडिफाई द कोड एज वेल। इसका मतलब ये पिछली बात को साथ लेते हुए चल रहा है। बात समझ आ गई है ना? मैंने आप लोगों को बताया, मैंने वैसे ही लिख दिया था, भाई मेरा आज बड़ा गुस्से में हूं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, दिल कर रहा है भाई को मार दो अपने। तो इसने बड़े प्यार से समझाना शुरू कर दिया, भाई नहीं ये ऐसे होता है, आप ये करो, आप ये करो, कॉफी पियो, दिमाग फ्रेश होगा, ये होगा, बातों में घुमा रहे हैं मुझे। ठीक है, तो आप इसको यूज करें जितना हो सकता है, बहुत अच्छा है। मैंने स्टार्ट में आपको बताया था, पता नहीं कितने बच्चे यहाँ क्लास में वैसे इसको यूज करते हैं। मेरे पास, मैं आपको सच बताता हूं, ये चीज ना ऐसे बुक मार्क हुई हुई है, ऐसे बुक मार्क है ये, और मैं इसको अंधाधुंध दबा के चलाता हूं। थोड़ा सा भी काम होता, क्लिक किया ठक, क्लिक किया ठक। यूज करो भाई, ये तो अब आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसको यूज करो। आपको एक दो और सॉफ्टवेयर बताया था, वो जो बनाने वाला है डाल E2 का, छोटी मोटी पोस्ट बनानी हो, कुछ भी जाके लिखता हूं मैं, वो दे देता है। सेम नहीं बनती, लेकिन कुछ हिसाब बन जाता है, वो मैं उठा के थोड़ी सी एडिटिंग मार लेता हूँ, जीरो से बनाना नहीं पड़ता, तो चीजें आपको बना के दे देता है भाई। तो इतना करके दे देता है, क्या प्रॉब्लम है आपको? कोई अनाउंसमेंट है, कुछ भी है, लेटर है, कुछ भी लिखना है, फौरन ऑन द स्पॉट बता दे। एप्लीकेशन बच्चे सोच रहे होते हैं, इसको जाके बोलो भाई कल छुट्टी मारी, एप्लीकेशन लिख दे, लिख देगा। अगले दिन बोलो दोबारा छुट्टी मार ली, कोई टोपी अच्छी सी करवा, नई टोपी करवा के देगा। समझा रहा हूं आपको कि ये बहुत तेज जा रहा है, कि मैंने कल छुट्टी इस वजह से मारी थी, आज ये हो गया था। तो आपने इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखना है, इसको जितना यूज कर सकते हो करो भाई, ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। और आपने देखा है आज इसका लाइव डेमो के भाई, जहां हम फंसे इसने क्या किया, हमें प्रॉब्लम सॉल्व करके दे दी भाई। चलो ठीक है भाई, इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। असाइनमेंट आपका ये वाला मैं अपलोड कर दूंगा, और ये आपने करना है कब तक? मंडे तक करना है। एक और असाइनमेंट मिलेगा, ठीक है, एक असाइनमेंट मैंने और कहा था, एक या दो असाइनमेंट और दे दूंगा, ठीक है, एक या दो। कितने चाहिए वाली? दो। कितने? दो भाई, 3 असाइनमेंट तो एटलीस्ट हो। इस वीक इतने असाइनमेंट नहीं दिए, पिछले वीक देता था, इस वीक नहीं दिए इतने असाइनमेंट। अब ये याद रखना बेटा, जो भी जितना बिजी है, नेक्स्ट वीक के बाद जैसे ही हम ये क्लियर करके डॉम स्टार्ट करेंगे ना, फिर आपने कमर कस लेनी है, फिर असाइनमेंट खतरनाक होंगे, क्योंकि लाइव डॉम पे कुछ प्रिंट होगा। अभी तो मैं यही बोल रहा हूं भाई, इसकी प्रैक्टिस कर लो बस, क्योंकि ये सब डॉम पे जाना है। अभी डॉम पे कुछ नहीं सिखाया, डॉम पे सारा काम होगा, तो उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना जी। क्या बेटा, उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पेपर का